बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे गजरेला। ठीक है, आपको पता है कि सर्दी का मौसम हो और गजरेला ना बनाया जाए, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारे पास 10 किलो मिल्क है, जिसको सुबह अम्मी ने बॉईल करके रख लिया था ताकि मैं इसका गजरेला बना सकूं आप लोगों के लिए। अब इसे मैंने रखा है गैस के ऊपर, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब दोबारा से इसे हम गर्म करेंगे और हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी क्रीमी मज़ेदार गजरेला। ठीक है, तो जिसके लिए काफ़ी खुले वाला बर्तन हमें चाहिए होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास मिल्क कितना है। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत आसानी से बनता है, कोई इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा आपने इसका ध्यान रखना होता है, आपने इसे छोड़ के नहीं जाना होता, अदरवाइज़ ये जो खीर होती है फ़ौरन से नीचे लग जाती है। अब इसमें हम डालेंगे, हमारे पास हैं हाफ़ kg भीगे हुए चावल। ठीक है, और चावल आप इसके लिए बेशक 2 से 3 4 5 घंटे जितनी देर चाहें आप भिगो के रख सकते हैं। और चावल आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं इसमें यूज़ करने के लिए। तो ये 2 घंटे भिगो के रखे चावल हैं, जो कि आधा किलो हैं, और 10 किलो हमारे पास दूध है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको हमने पकने देना है नॉर्मल फ्लेम के ऊपर कोई 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये पक रहा है, इस पर हम ढक्कन लगाएंगे और इसको पकने देंगे 20 मिनट के लिए। तो बहुत ही मज़े का काम है, बहुत ही टेस्टी काम है, बड़ा मज़ा आता है जिस दिन घर में गजरेला बनना हो। तो ये देखिए यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन मैंने हटाया है, और जो हमारा गजरेला है उसका जो चावल और मिल्क है वो पक रहा है। ये देखिए, जब आप पास इसके मौजूद हों तब आप इसको फ्लेम हाई कर सकते हैं। और ये मेरे पास 1.5 किलो गाजरें हैं। ठीक है, जिसको ला के अच्छी तरह से वॉश किया और फिर इसको ग्रेट कर लिया, यानी कि इसको कद्दूकश कर लिया। तो अब यहाँ पे 20 मिनट में जो चावल थे वो काफ़ी ज़्यादा फूल चुके हैं, और इसमें अब 1.5 किलो कद्दूकश की हुई गाजरें भी ऐड कर दी हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और ये बहुत ही मज़े का इंटरेस्टिंग काम है, सर्दियों का एक स्पेशल आइटम है गजरेला बनाना। तो देखिए इस तरह से मिक्सिंग करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसको हिलाना है, और यहाँ पे इसको हमने फिर पकने देना है। तो ये देखिए इसको मैंने 30 मिनट और पकाया है। ठीक है, और अब यहाँ पे ये थोड़ा सा थिक हो चुका है, और जो चावल हैं वो भी गल चुके हैं, गाजरें भी गल चुकी हैं, मगर अभी हम इसको और पकाएंगे और इसमें अब डालेंगे जो इसमें दूसरे आइटम्स हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास 1 किलो चीनी है इसमें डालने के लिए। ठीक है, तो 1 किलो चीनी इसमें काफ़ी है। अगर आपको इसका मीठा कम लगे तो आप और इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो अपने मुताबिक इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका बहुत ही मज़े का जो कलर है, प्योर परफेक्ट गजरेला कलर, वो आना शुरू हो चुका है। एक होती है खीर, एक होता है गजरेला। ठीक है, जिसमें गाजरें ऐड कर दी जाएँ सीजनल, तो वो फिर गजरेला बन जाता है। और सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि खीर बनाई जाए। तो इसमें 1 किलो का मेरे पास खोया था। ठीक है, खोया उसको थोड़ा सा गर्म किया और उसको फिर मैंने ठंडा करके रखा फ्रीज़र में। तो जब वो खोया जम गया तो अब इसमें मैंने डाल दिया। तो अब ये खीर बनती जाएगी और जो खोया है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलता जा रहा है। तो 1 kg इसमें हमने यूज़ किया है मावा, यानी कि खोया, और ये इसमें हम डालेंगे नारियल। और आप देख रहे हैं कि ये नारियल के 3 टुकड़े हैं, जिसको मैंने बारीक नहीं काटा, वो इसलिए कि जो मेरे भाई हैं उनको जो नारियल है वो अच्छा नहीं लगता। तो इसमें काफ़ी सारे किशमिश डाल दिए हैं, तो भाइयों को अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि इसको डाल के आप बाहर निकाल दिया करें ताकि इसका खुशबू जायका आ जाए, मगर वो जब खाते हैं ना तो कहते हैं जब मुँह में आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। हमें सबको पसंद है, मगर उनकी वजह से फिर हम इस तरह से नारियल डालते हैं। जब इसमें खुशबू, जायका सब कुछ आ जाए, एंड पे पकाने के बाद फिर हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो छोटी इलायचियाँ भी इसमें हमने डाल दी हैं, काफ़ी सारी, तकरीबन 8-10 छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं। इसमें हमने नारियल भी डाल दिया है, इसमें हमने किशमिश भी डाल दी है, इसमें हमने चीनी भी डाल दी है, इसमें हमने 1 किलो खोया भी डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हमने पकाना है अच्छी तरह से, और इसमें अब हम डालेंगे, ये देखिए, 2 से 3 कतरे रूह कीड़ा। ठीक है, ये एक खुशबू होती है, एक एसेंस होता है जो कि
आपकी खीर या आपके गजरेले को बहुत ही मज़े का कलर देता है, कलर नहीं जायका देता है, ठीक है। बड़ी अच्छी खुशबू आती है इससे। तो जस्ट आपने 3 या 4 ड्रॉप्स इसके ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो ये लीजिए, यहाँ पे पूरे 2 घंटे बीत चुके हैं, गजरेला हमारा तैयार है। फ्लेम ऑफ करके डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका गजरेला बनके तैयार है। इस तरह से इसे डेकोरेट कीजिए, इसे गार्निश कीजिए जिस तरह से आपका दिल चाहे। तो जब मैंने पतीला उतार के, मुझसे नहीं उतारा गया था चूल्हे से, मैंने भाई से कहा, उसने उतारा, तो फिर अम्मी ने सभी डिब्बों के अंदर इस तरह से डाल के तो सभी घरों में तकसीम करना था, वो कर दिया। तो इस तरह से ये देखिए ऐसे है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।